पुनीत एक मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। पुनीत अपना पूरा काम बड़ी ईमानदारी, मेहनत और लगन से किया करता था। पुनीत एक अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने के साथ साथ एक अच्छा बेटा, एक अच्छा भाई और एक अच्छा दोस्त भी था। उसके घर में उसकी माँ, उसकी बहन और उसका छोटा भाई रहते थे। पुनीत के पिताजी की मौत काफी समय पहले हो चुकी थी। पुनीत ने अभी हाल ही में अपनी बहन की शादी की थी और बहन की शादी के लिए उसने 5 लाख रुपए का लोन बैंक से लिया था, जो वो हर महीने ईएमआई के तौर पे देता था। पुनीत का छोटा भाई एमबीए की पढ़ाई कर रहा था, जिसके लिए उसे हर साल एक अच्छा अमाउंट फीस में देना होता था। एक दिन ऑफिस से घर जाते समय घर के पास पुनीत का एक्सीडेंट हो जाता है। पुनीत के घर वाले उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं। नेक्स्ट डे पुनीत दोबारा से ऑफिस पहुंचता है। पुनीत जैसे पहले काम करता था उसी तरीके से नॉर्मली काम करता रहता है। हाँ, थोड़ा सा बदलाव जरूर हो गया था कि वो ज्यादा किसी से बात नहीं करता था। पहले वो दोस्तों के साथ बाहर जाना, उठना बैठना, उनके साथ लंच करना, चाय पीना, कॉफी पीना ये पसंद किया करता था, लेकिन अब वो ये चीजें नहीं करता था। वो सिर्फ और सिर्फ अपना काम करता था और काम करने के बाद चुपचाप अपने घर के लिए निकल जाता था। एक दिन ऑफिस में कुछ बैंकर्स आए तो पुनीत ने एक बैंक अकाउंट अपने छोटे भाई के नाम से ओपन करवाया और एक बैंक अकाउंट अपनी मम्मी के नाम से ओपन करवाया। बैंक के मैनेजर ने जब पुनीत से ये बात पूछी कि वो ये अकाउंट किस लिए ओपन करवा रहा है, तो पुनीत ने बड़ा ही अजीब सा जवाब दिया। पुनीत ने कहा, कल को क्या पता मैं रहूं ना रहूं, लेकिन मेरी जो ये सेविंग्स हैं ये मेरे घर वालों के काम आती रहेंगी। मेरी मम्मी को लोगों के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे, मेरे छोटे भाई को अपनी पढ़ाई नहीं रोकनी पड़ेगी। ये सुनकर मैनेजर को बड़ा अजीब सा लगा और उसने पुनीत के पीठ पे हाथ रखते हुए कहा, कैसी पागलों जैसी बातें करते हो तुम, चलो जाओ जाके काम करो। पुनीत के मैनेजर ने जब उसके कंधे पे हाथ रखा तो उसने महसूस किया कि पुनीत बहुत ठंडा सा है। उसने पुनीत से पूछा, पुनीत आर यू ओके? तुम्हारा बॉडी इतना ठंडा क्यों है? पुनीत ने जवाब दिया, सर मैं काफी देर से एसी के सामने बैठा था बैंकर के साथ, इस वजह से। मैनेजर ने कहा, ठीक है अपने कैबिन में जाओ। इस तरीके से टाइम बीतता रहा। पुनीत डेली ऑफिस आता, काम करता, बिना किसी से बातचीत किए अपने घर के लिए निकल जाता। 1 साल बीत गया। पुनीत ने ना तो कोई ऑफ लिया और ना ही कोई सिक लीव ली। समय बीतता रहा। करीब करीब 6 महीने और बीत जाने के बाद अचानक से पुनीत ऑफिस आना बंद कर देता है। एचआर डिपार्टमेंट पुनीत के अगेंस्ट एक्शन लेने का सोच रहे होते हैं, तो वो पुनीत के मैनेजर को बुला के उससे बात करते हैं। पुनीत का मैनेजर पुनीत के अच्छे बिहेवियर और जो उसने काम किया था आज तक, उसका जो अच्छा रिकॉर्ड था, उसको देखते हुए एचआर डिपार्टमेंट को एक्शन लेने से मना करता है और कहता है कि मैं खुद देखता हूँ पुनीत कहाँ है, हो सकता है वो बीमार हो, हमें इन्फॉर्म ना कर पाया हो। ये चीजें बोलकर पुनीत का मैनेजर पुनीत के कैबिन में जाता है। वो पुनीत के कैबिन में जाता है तो वहां पास में ही उसका दोस्त विकास भी होता है। विकास से मैनेजर पूछता है, विकास आजकल पुनीत नहीं आ रहा, पुनीत कहाँ है? विकास ने बोला, सर आजकल वो मेरे से भी ठीक से बात नहीं करता है, मुझे लगता है शायद वो किसी टेंशन में है, टेंशन है शायद उसे कोई, इसी वजह से वो बात नहीं करता मेरे से। फिर मैनेजर ने कहा, विकास तुम एक काम करो, आज तुम पुनीत के घर जाओ और जाके देखो क्या मांझ रहा है। विकास ने हाँ में सर हिलाया। शाम को अपनी शिफ्ट ओवर करके विकास
पुनीत के घर गया। हमेशा की तरह उसके माँ ने दरवाजा खोला और विकास को अंदर आने के लिए बोला। जब विकास अंदर पहुंचा तो उसने दीवार पे टंगी हुई एक तस्वीर देखी। उस तस्वीर को देखकर विकास के रोंगटे खड़े हो गए। वो तस्वीर पुनीत की थी। उसके ऊपर माला चढ़ी हुई थी। ये देखकर विकास ने पुनीत की माँ से पूछा, आंटी ये सब कब हुआ, कैसे हुआ? आपने बताया भी नहीं हमें, क्या हो गया? पुनीत की माँ बोली, बेटा पुनीत को तो मरे हुए 1.5 साल हो चुके हैं। तुम में से कोई आया ही नहीं उसकी हाल खबर लेने के लिए। विकास चौंक कर बोला, क्या 1.5 साल? पुनीत की माँ बोली, हाँ मेरे बेटे को गुजरे हुए 1.5 साल हो चुके हैं। विकास को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये हुआ क्या है। पुनीत जो डेली ऑफिस आता था अभी 10 दिन से ऑफिस नहीं आ रहा है और पुनीत की माँ कह रही है कि पुनीत 1.5 साल पहले मर चुका है। विकास को यकीन नहीं हुआ। विकास ने कहा, आंटी मैं कैसे मान लूं? पुनीत तो डेली ऑफिस आता था, 1.5 साल उसने हमारे साथ काम किया है, अभी 10 दिन से वो ऑफिस नहीं आ रहा है, इसलिए मुझे मैनेजर साहब ने आपके घर भेजा है देखने के लिए कि देख के पुनीत को क्या हो गया है, वो बिना इन्फॉर्म के ऑफिस क्यों नहीं आ रहा। पुनीत की माँ को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाई जिसमें डेट 1.5 साल पहले की थी। ये देखकर विकास के पसीने छूट गए। विकास समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या हो रहा है। विकास वहां से चुपचाप बिना कुछ बोले अपने घर की ओर निकल पड़ा। पुनीत के घर से निकलते निकलते विकास को 10 बज चुके थे। पुनीत के घर से विकास के घर की दूरी करीब 20 किलोमीटर की थी, जो कि एक लंबी सुनसान सड़क से होकर गुजरती थी। पुनीत जो अक्सर अपनी बाइक लेकर उसी सुनसान सड़कों पे घूमा करता था विकास के साथ, आज विकास अकेले उस रोड पे निकल पड़ा। तभी पीछे से आवाज आती है, विकास आज मुझे साथ नहीं ले चलोगे? ये आवाज वो पहचान लेता है। ये पुनीत की आवाज थी और वो बाइक की आवाज भी पुनीत की थी। घबराकर विकास बाइक से गिर जाता है, लेकिन पुनीत उसे चोट नहीं लगने देता। पुनीत विकास को कहता है, दोस्त तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें यहाँ नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूं, तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना है, बस वो कर दो। विकास पुनीत के पास जाता है। विकास की आंखों में आंसू होते हैं क्योंकि उसने अपना एक सबसे अच्छा दोस्त खो दिया था जो अब उसके सामने आत्मा के रूप में खड़ा था। पुनीत ने कहा, विकास मेरे कैबिन में जो 2 नंबर की ड्रॉर है उसके अंदर 2 एटीएम है, एक मम्मी के अकाउंट का, एक छोटे भाई के अकाउंट का। वो दोनों एटीएम तुम मेरे घर पहुंचा देना। मेरी माँ को बोलना कि मैंने बैंक के सारे लोन भर दिए। मेरे छोटे भाई को बोलना उसकी पढ़ाई की पूरी फीस मैंने उसके कॉलेज में जमा करा दी और इन दोनों अकाउंट के अंदर इतना पैसा है कि वो दोनों आराम से अपनी जिंदगी जी सकते हैं। विकास को कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस वो पुनीत को देखे जा रहा था। उसके मन में एक ख्याल आ रहा था, कैसी दुनिया है ये जहां जिंदा बेटे अपने माँ बाप को बेसहारा छोड़ देते हैं। यहाँ तो एक बेटा मरने के बाद भी अपने फर्ज निभा रहा है। आज इस बात को 10 साल हो चुके हैं। विकास आज भी पुनीत से मिलता है। पुनीत की माँ कहती है
कि जो 2 अकाउंट पुनीत ने खोले थे उनमें कभी भी कहीं से भी पैसा आ जाता है, उन्हें किसी चीज की कमी नहीं होती है। और आज भी पुनीत कई ऑफिसों में काम करता है। पुनीत का सिर्फ शरीर गया है, उसकी आत्मा आज भी अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाती है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और कहानियां सुन पाएं। थैंक यू।